साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की कड़ी परीक्षा होने वाली है। इसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जैसे नेताओं की साख दांव पर है। ताजा दिल्ली का चुनाव हारने के बाद से अरविंद केजरीवाल खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पंजाब और गुजरात में होने वाले उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर लुधियाना पश्चिम और गुजरात की सीट केजरीवाल न जीत पाए तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी। यही हाल एमके स्टालिन का है। तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राज्य में बीजेपी और अन्य द्रमुक गठबंधन पूरे उफान पर है। अगर इन चुनावों में स्टालिन को झटका लगता है तो फिर विधानसभा चुनावों में उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि देश भर में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों और राज्यसभा की खाली पड़ी सीटों के चुनाव इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इनमें से अधिकांश सीटों पर उन्हीं का कब्जा है, मगर अब उनके किले दरकने लगे हैं। बीजेपी अपने प्रभाव का विस्तार कर रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। कालीगंज विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव टीएमसी के लिए इसलिए खास है क्योंकि यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता नासिरुद्दीन अहमद जीते थे, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई। ये इलाका बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है और यहाँ अवैध घुसपैठ, फर्जी मतदान, पहचान पत्र जैसे मुद्दे पहले से ही गरमाए हुए हैं। इसके साथ ही वक्फ कानून को लेकर राज्य में जो हिंसा फैली है उसने ममता बनर्जी की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के लिए लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव बहुत अहम है। केजरीवाल की स्थिति दिल्ली में बीजेपी निरंतर हमलों से कमजोर हुई। दिल्ली की सत्ता उसके हाथों से जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव भी वह काफी कमजोर विकेट पर बैटिंग करती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब पंजाब में अपनी साख बचाने की उसके सामने चुनौती है। इसलिए लुधियाना पश्चिम की सीट पर जीतना सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये आपकी राजनीतिक प्रासंगिकता को भी तय करने वाला साबित हो सकता है। गुजरात के विसावदर में भी उपचुनाव रोचक हो सकता है। यहाँ केजरीवाल ने गोपाल इटालिया को मैदान में उतारकर साख संकेत दिए। पार्टी गुजरात में अभी भी उनकी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले इस राज्य में विपक्ष के लिए राह आसान नहीं है। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के चुनाव में तमिलनाडु सबसे अहम राज्य के रूप में सामने आ रहा है। यहाँ 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से 3 डीएमके के पास हैं और बाकी एआईएडीएमके, एमडीएमके और पीएमके के पास। डीएमके गठबंधन की संख्या विधानसभा में मजबूत है, जिससे उनकी तीनों सीटों पर दावा किया जा रहा है और बनता है। मगर बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन की सक्रियता से साफ है कि विपक्ष अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि खेल बिगाड़ने की ताकत भी रखता है। राज्यसभा में विपक्ष की संख्या बल के लिहाज से ये सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनावों और राज्यसभा चुनावों खाली सीटों पर नजर डालें तो साफ होता है कि बिहार चुनाव से पहले विपक्षी दलों के सामने चुनौती बड़ी है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जैसे नेताओं के लिए ये चुनाव सिर्फ जीतने की बात नहीं, बल्कि ये उनकी राजनीतिक भविष्य की बुनियाद भी है। तमिलनाडु में भी अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां तक बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की बात है तो इन उपचुनावों में विपक्ष जरा भी लड़खड़ाया तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनका मनोबल और बढ़ सकता है।